नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमने जनरल साइंस बीएड फर्स्ट ईयर का डेली लेसन प्लान फाइल कर लिया है। बल के प्रकरण है हमारा बल के प्रकार, जिसमें अपने को पहला ये इधर विशिष्ट उद्देश्य, इधर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ये फॉर्मेट रहेगा इसका। पहला पॉइंट आएगा अपने ज्ञान। विद्यार्थी बल के प्रकार से संबंधित विषय वस्तु के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा वैसे अवबोध, फिर ज्ञानोपयोग, फिर कौशल। फिर यहाँ पे आता है पांचवा पॉइंट अभिरुचि, और छठा पॉइंट है अभिवृत्ति। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री में विषय वस्तु को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट या बल के प्रकार को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट यहाँ पे इसमें। फिर सामान्य सहायक सामग्री में आएगा चौक, टेस्टर, संकेतक, लपेट फलक। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि। फिर शिक्षण प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला पॉइंट है अपना पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये पूर्व ज्ञान हो जाएगा इसमें। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर लास्ट में प्रकरण लेके आते हैं। माइक्रो टीचिंग डायरी में आपने देखा होगा, इधर आ जाएगी छात्राध्यापक क्रिया, इधर आ जाएगी विद्यार्थी क्रिया। तो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका उपयोग करता है? यातायात का। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, यातायात में कौन कौन से साधन आते हैं? कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन, हवाई जहाज, जो भी है। जिग से इसमें क्वेश्चन बनाना रहता है अपने को। फिर तीसरा क्वेश्चन अपना, कार यदि सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती है तो क्या करना पड़ता है? तो सीधी सी बात है, अगर कार सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती है तो क्या करते हैं अपन? धक्का लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन रहेगा, धक्का लगाने का विज्ञान में क्या पर्याय है? धक्का लगाने का विज्ञान में क्या पर्याय है? विज्ञान में उसको क्या कहते हैं? बल लगाना। तो बल को कितने भागों में बांटा गया है, नाम बताइए। बल कितने भागों में बांटा गया, नाम बताइए। ये विद्यार्थी देंगे, तो आंशिक उत्तर या निरुत्तर। फिर उद्देश्य कथन आ जाएगा अपना, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बल के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु 3 लेने रहते हैं अपने को। पहला रहेगा अपना बल का वर्गीकरण, दूसरा रहेगा संपर्कित बल, तीसरा रहेगा असंपर्कित बल। फिर आता है अपना प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 अपने को वो इंडेक्स बनानी रहती है। पहला आएगा शिक्षण बिंदु, दूसरा आएगा छात्राध्यापक क्रिया, अगर गर्ल्स के लिए तो छात्राध्यापिका, फिर इधर विद्यार्थी क्रिया, फिर इधर श्यामपट्ट सार। पहला अपना शिक्षण बिंदु है बल का वर्गीकरण। इसमें वही है, यहाँ विकासात्मक प्रश्न लिखा हुआ आएगा। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के लिए क्या करते हैं? तो उसको धक्का लगाते। धक्का देने को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? वही बल लगाना। बल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? आंशिक उत्तर। फिर अपना अगला पॉइंट आएगा छात्राध्यापक कथन। इसमें अपन वो कथन करेंगे, तो कहेंगे कि बल एक सदिश राशि है। बल के बारे में अपन सामान्य जानकारी देंगे, जिसका मात्रक न्यूटन होता है। किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। बल को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक संपर्कित और एक असंपर्कित। इधर वाले बॉक्स में अपन को वो करना है श्यामपट्ट। जो भी अपने को श्यामपट्ट पे लिखना जरूरी रहता है वो यहाँ पे ब्लैक शीट चिपकानी रहती है। फिर इसमें से अपन 2 क्वेश्चन पूछेंगे, उनको बोलेंगे बोध प्रश्न। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 2 भागों में। दूसरा पॉइंट रहेगा अपना विकासात्मक प्रश्न में, इधर आ जाएगा संपर्कित बल, दूसरा शिक्षण बिंदु। फिर द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल। बल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 भागों में, नाम संपर्कित बल और असंपर्कित बल। जिग से क्वेश्चन बनाने रहते हैं इसमें। संपर्कित बल से आप क्या समझते हैं? वही आंशिक उत्तर या निरुत्तर। फिर वही पॉइंट आएगा अपना, सेम फॉर्मेट रहेगा इसका, छात्राध्यापक कथन। जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आती है अपने को संपर्कित बल के बारे में बताना है। तो
एक सतह दूसरी संपर्कित बल का मतलब साफ साफ सीधे से शब्दों में अपन कहें तो संपर्क में आने के बाद में जो बल लगते हैं। तो जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आती है तो बल लगता है, उसे संपर्कित बल कहते हैं। इधर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके 3 प्रकार होते हैं मैकेनिकल फोर्स, घर्षण बल और अनुप्रयुक्त बल। फिर इसमें से 2 प्रश्न बहुत प्रश्न पूछेंगे अपन। 2 सतह एक दूसरे से संपर्क में आने पर कौन सा बल लगता है, संपर्क बल या संपर्कित बल। संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा अपना असंपर्कित बल। वही विकासात्मक प्रश्न आएंगे यहाँ पे। किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के लिए क्या करते हैं, धक्का लगाते हैं। बल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, नाम बताइए। 2 भागों में, संपर्कित बल और असंपर्कित बल। वही रहेगा। असंपर्कित बल से आप क्या समझते हैं, आंशिक उत्तर। 7 अपकथन। बिना संपर्क में आए बल लगता है तो उसे असंपर्कित बल कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, गुरुत्वाकर्षण, स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल। फिर वही 2 बहुत प्रश्न है। 2 सतह आपस में संपर्क में आए बिना बल लगता है वह कौन सा बल होता है, असंपर्कित बल होता है। असंपर्कित बल का कोई एक प्रकार बताइए, चुंबकीय बल। इधर से हम पर कार्य करना रहेगा अपने को उस ऊपर। फिर अपना अगला क्वेश्चन आता है, वो फॉर्मेट रहता है उस पॉइंट में, पुनरावर्ती प्रश्न। कोई भी 4 या 5 क्वेश्चन है वो अपने को रिपीट करने रहते हैं। तो पीछे के कोई भी 5 या 4 प्रश्न आप रिपीट कर सकते हैं। दिखा देने को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, बल का मात्रा क्या होता है, संपर्कित बल से आप क्या समझते हैं, असंपर्कित बल का कोई एक प्रकार बताइए। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न में। पहला क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। न्यूटन का मात्रा क्या होता है, तो अपन ने दे रखा है ए ऊर्जा, बी कार्य, सी बल कोई नहीं। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। ये अपने को 2 सतह। दूसरा आएगा रिक्त स्थान या सत्य या असत्य। तो 2 सतह संपर्क में आने पर कौन सा बल लगता है, संपर्कित बल। संपर्कित बल की परिभाषा बताइए। चौथा क्वेश्चन रहेगा असंपर्कित बल की परिभाषा लिखते हुए इसके प्रकारों के नाम बताइए। फिर अपने को लास्ट का जो पॉइंट है वो गृह कार्य होता है बच्चों को करपर करने के लिए, कि बल की परिभाषा लिखते हुए इसके कितने भागों में वर्गीकृत किया गया समझाइए। तो ये अपना था बीएड का डेली लेसन प्लान फाइल का बल के प्रकार पर लेसन। धन्यवाद।